आज देखिए यहाँ पे राजनीतिक माहौल और कई बिंदुओं पे बात होती रहती है जंक्शन पे। हम इसी जंक्शन पे खड़े हैं सिर्फ एक बात करने के लिए, शिक्षा की बात करने के लिए। स्वाभाविक है, ये आप भी जानते हैं कि शिक्षा के बात में कोई लोग हाजिर हो भी नहीं आता है, क्योंकि यहाँ के लोग और मानसिकता बनी हुई है नाच की। वैसी चर्चा पे डिबेट होनी चाहिए जिसमें लड़ाई झगड़ा हो, हिंदू मुस्लिम धर्म की बात है। इससे बस अलग होकर मैं सिर्फ शिक्षा की बात करना चाहता हूँ। पता नहीं लोगों में कितनी जागरूकता फैली है और कितनी नहीं, ये तो हम भी नहीं आकलन कर सकते हैं। इसीलिए हम बार बार शिक्षा की बात करते हैं। यही स्टेशन पे बार बार हम चर्चा करते हैं, धर्म की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, कुछ ऐसा मुद्दा छिड़े जहाँ की भीड़ हो, नाच गाने की बात करते हैं। बस थोड़ा सा अलग हटके, बस थोड़ा सा जागरूकता के रूप में हम जानना चाहते हैं आखिर शिक्षा में लोग चाहते क्या। सिर्फ अभी का जो हमारा ये है उस बिंदु पे हम बात करना चाहते हैं। गवर्नमेंट ने सरकारी स्कूल में पहले जो छुट्टी थी वो दीपावली से छठ तक थी, अभी छुट्टी हो गई है कि उसमें कटौती हो गई और इसमें जाना है। लेकिन दिक्कत ये हो रही है, सरकार बार बार कभी छुट्टी देना है, नहीं देना है, ख़त्म कर देता है। और यही चर्चा शिक्षा छोड़ के सिर्फ हर बात होती है, शिक्षक को कितना पैसा मिलना चाहिए, कितना छुट्टी होने चाहिए। आप क्या मानते हैं, सरकारी स्कूल में आखिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्यों नहीं मिल रही है और इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, इसके लिए सरकार को स्पेशल मीटिंग बुला के और इस पर निर्णय करना चाहिए कि जिस तरह से आप उस पर शिक्षा का बात करते हैं, जिस तरह से उनका तनख्वाह का बात करते हैं, वैसे ही शिक्षक विद्यार्थी को कितना पढ़ाया जा रहा है इसका भी कभी कभी बात कर लिया कीजिए। कितने घंटे ईमानदारी पूर्वक आप पढ़ा रहे हैं विद्यार्थी को, कभी इससे ही बात कर लीजिए। जो ऊंचे अधिकारी, सरकारी स्कूल के जो ऊंचे अधिकारी है, वो जाके एक मतलब निरीक्षण करे सरकारी स्कूल का कि वहाँ टीचर लोग जो बैठे हैं किस तरह से पढ़ा रहे हैं बच्चे को, कितना समय बच्चे को दे रहे हैं और बच्चे को क्या क्लास दे रहे हैं, क्या होमवर्क दे रहे हैं। ये बड़े बड़े अधिकारी का चेक करने का कर्तव्य उनका करना चाहिए उनको। ऐसा नहीं लगता ये सब मुद्दा एक बार खत्म कर देना चाहिए। ये सब मुद्दे का चर्चा का कोई मतलब ही नहीं है। 75 साल से तुम पता ही नहीं चल पाता है कि कितना छुट्टी देना है कितना नहीं। क्यों आखिर चर्चा होती है? चर्चा तो शिक्षा की होनी चाहिए ना। देखिए, अभी जिस तरह से कुछ दिन पहले अभी एक बहुत चर्चित क्या प्रिंसिपल आए थे, क्या नाम था उनका, बहुत चर्चित के पाठक जी आए थे। तो उन्होंने किसी पर्व में, ईद में या होली में छुट्टी रद्द कर दी थी। तो इसमें मुद्दा मिल गया था, जो समाज में गंदगी फैलाते हैं उनको मुद्दा मिल गया था कि मुसलमानों के जो पर्व आते हैं उसमें टीचरों को छुट्टी मिल जाता है और हिंदू के त्यौहार में नहीं मिलता है। तो ये चीज़ खत्म ना कर दें, अरे वो परमानेंट खत्म कर दे छुट्टी, ठीक है। संडे का संडे जो छुट्टी मिलता है वैसे ही टीचर को मिले, विद्यार्थी को मिले। बाकी जो मामला है छुट्टी का, ठीक है, आप टीचर भी है, वही परिवार वाले आदमी है, उनका भी अपना ज़िंदगी है, उनके भी माँ है, उनके भी बाप हैं। तो पर्व त्यौहार में उनको भी समय देना है। तो ऑटोमेटिक पर्व त्यौहार में जो सरकार जो छुट्टी देती है, जो गवर्नमेंट छुट्टी जो चली आ रही है, उस पर अमल कीजिए। नया कानून और नया संशोधन करके नया विचार क्या बनाना भैया। यही बात हम कर रहे हैं। जैसे हमें मिलना चाहिए कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्यों नहीं मिल रही, बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं, अटेंडेंस क्यों नहीं है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। ये तो चर्चा का कोई विषय ही नहीं ना। एक बार आप छुट्टी दे दो, जो कैलेंडर बनाना है बना दो। 75 साल से आप यही चीज़ मुद्दा लाते हो। अब 4 दिन इसी में डिबेट होगा, मंत्री साहब बैठेंगे। आखिर समय का कोई अहमियत है कि नहीं? इस अहमियत को हटाते हुए क्यों नहीं आप बात करते कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात कर रहे हैं। आज वहाँ गरीबों का बच्चा पढ़ता है, किस अमीर का बच्चा पढ़ता है? वही सरकारी स्कूल में जो जितने भी शिक्षक हैं सबका बेटा पहले प्राइवेट में जाता है, वो पढ़ाने आते हैं। तो आखिर चर्चा ही क्यों होती है? चर्चा तो सिर्फ शिक्षा की होना चाहिए ना सर। बिल्कुल यही होना चाहिए, लेकिन इसके लिए आवाज़ उठाएगा कौन? अपने आप में गरीबी इतना सीमा चरण पे है कि लोग अपने आप में बिजी हैं, घर परिवार चलाने में परेशान हैं। तो प्रिंसिपल के पास और स्कूल के कर्मचारी के पास कौन जाना चाहता है भैया? अभी के डेट में वो जाएगा तो 10 गो कंप्लेन आपके बेटा का या आपकी बेटी का कुछ सुना देगा कि ये आपका बेटा का कंप्लेन है, ठीक है। आप सीसीटीवी कैमरा लगवाइए, निरीक्षण कीजिए और जो ऊंचे अधिकारी हैं, जो सरकारी स्कूल का जो भाग दौड़ लिए हुए हैं, उनको खास विद्यार्थी पर खास ध्यान देना चाहिए। और वो वैसे टीचरों को जो अपना ईमानदारी पूर्वक अपना ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, शिक्षक को पढ़ा नहीं रहे हैं, विद्यार्थी को पढ़ा नहीं रहे हैं, वैसे शिक्षक को निलंबित करने का काम करें। और जहाँ तक छुट्टी का बात है, तो जैसे चला रहा है एक कैलेंडर संपूर्ण बना दे कि शनिवार को हाफ है और संडे को साफ, वैसे चला रहा है, वैसे सबको अमल करेंगे। छुट्टी जैसे हो वैसे ही रहे। बार बार ये छुट्टी पे चर्चा क्यों नहीं? यहाँ तो पढ़ाई की बात होना चाहिए ना सर। नहीं, देखिए, छुट्टी तो हर एक चीज़ में ज़रूरी है। बिना छुट्टी के कोई काम नहीं हो सकता है, चाहे पब्लिक का काम हो या गवर्नमेंट का काम हो। तो छुट्टी देखिए सरकार को हिसाब से जो पहले से बना हुआ है, बस वही छुट्टी होना चाहिए। उसमें थोड़ा बदलाव होना चाहिए।
बस, और कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और शिक्षा की जहाँ तक बात है तो शिक्षा को ऊंचे स्तर तक, शिक्षा को ऊंचे स्तर तक आपको ले जाना है। शिक्षा आपका अभी 10 साल से जो है ना चरम सीमा से गिरा हुआ है। जब से बीपीएससी का, जब से टीचर बैठने लगा बीपीएससी में, तब से शिक्षा का स्तर कुछ सुधरा है, लेकिन कुछ डिसमिल में सुधरा है। उसे पूरा सुधारना है और सुधरेगा, क्योंकि बीपीएससी बीच में आ गया है। और यहाँ का जो भाई साहब बोल रहे थे कि अधिकारी और उच्च अधिकारी हैं, उनको भी ध्यान देना है कि मेरे जो टीचर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या मैंने वाइज आ रहा है या नहीं आ रहा है, स्टूडेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, उस पर कंट्रोल करना है धीरे धीरे। अभी आप जो हम लोग देख रहे हैं बार बार ये अभी हो रहा है कि छुट्टी का चर्चा फिर होगी, छठ से दीपावली तक देना है नहीं देना है। आखिर ये चर्चा बार बार क्यों हो रही है? एक ही बार कैलेंडर क्यों नहीं बना दिया जाता है? 75 साल में क्या यही चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं? वही सरकारी स्कूल जिसमें गरीब का बच्चा पढ़ता है, किसान का बच्चा पढ़ता है, यहाँ तक बता दें आपको, ना डीओ का बच्चा पढ़ता है, ना डीएम का बच्चा पढ़ता है, यहाँ तक कि सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक के बच्चे भी प्राइवेट में पढ़ते हैं। बार बार यही मुद्दा क्यों आता है? छुट्टी का मुद्दा, तो कभी शिक्षक का कुछ हड़ताल चल रहा है। पढ़ाई की बात कब करेंगे सर 75 साल बाद? ये कमाई का धंधा है या फिर राजनीति का धंधा शिक्षा स्कूल बन चुका है? देखिए, तो रही बात तो बिहार सरकार में भी शिक्षा तो सही पूछिए तो अब नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन शिक्षा बिहार में तो सही है नहीं। रही बात छुट्टी की, आज़ादी के बाद से ही आप बताइए। ठीक है, नहीं ना अभी भी है तो ना के बराबर है, अभी भी ना के बराबर है। मैंने कोई बोल रहे हैं भैया, चाचा अंकल बोले कि बीपीएससी से मतलब पढ़ के जा रहे हैं, फिर भी कोई सुधार नहीं है। बीपीएससी से भी जा रहे हैं ना। देखिए, शिक्षा कब सुधर सकता है? जब सरकारी टीचर का लड़का लोग सरकारी में पढ़ेंगे, फिर जाकर डीएमएसपी जो भी मतलब अभी समझिए कि नॉर्मल हम आप तो बहुत सारा बोल दिए कि कलेक्टर की गिनवा दिए, एसपी कलेक्टर की बात तो छोड़िए, जो समझिए कि सक्षम है गाँव में, उनके बच्चा तक सरकारी में ना पढ़ने जाते हैं, तो फिर कहाँ शिक्षा का स्तर सुधरेगा? कभी नहीं सुधरेगा। रही बात आप बोले छुट्टी की, तो छुट्टी का एक निकलना चाहिए, उनको चार्ट बना देना चाहिए कि इस सीजन में जैसे ये होता है, जब 1 जनवरी हम लोग का आया, 1 जनवरी के बाद एक मेन्यू चार्ट बना दीजिए कि 1 साल से 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर के बीच में आपको इस समय छुट्टी रहेगा। फेस्टिवल का सब पता चल ही जाता है, आप दे दीजिए, मेन्यू चार्ट बना दीजिए, फिर क्या दिक्कत है? यही बोल रहे हैं, बार बार बदलाव क्यों? इस पे चर्चा क्यों? छुट्टी पे, छुट्टी छोड़ के हम बच्चों की उन्नति की चर्चा क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं हम पेरेंट्स मीटिंग मनाते हैं या कुछ भी जो कार्यक्रम करें जिसमें बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल जाए? क्यों ये बेहुदगी वाली शिक्षा की बात हो जाती है और जिसमें मंत्री लग जाएंगे और वो शिक्षक लग जाएंगे? अरे तुम पढ़ाने के लिए उन बच्चों के लिए जिनके पास पैसा नहीं है, आर्थिक पैसा रहता वो भी प्राइवेट में बढ़ाते। बार बार यही बात छुट्टी, ये बेतुका वाला निर्णय, और ये इस पे चर्चा ही क्यों सर? अरे बोल नाकामी है, नाकामी छिपाने के। रही बात एक और बात बोल रहे हैं कि पढ़ाई के साथ साथ कम से कम सरकारी टीचर को एक देखिए सिलेबस देना चाहिए। यहाँ तो है कि कोई इंग्लिश का टीचर ना है तो जाकर मैथ वाले इंग्लिश पढ़ा दिए, मैथ का नहीं है तो इंग्लिश वाला जाकर ऐसे करके शिक्षा में क्लास चलता है। और रही बात कोई पीरियड वूरियड का कोई है ही नहीं कि कौन सा किसका पीरियड है, फर्स्ट क्लास कौन पढ़ाएगा, सेकंड कौन पढ़ाएगा, किसी का कोई रूल ना है। यहाँ पे जो पहले आए थे हेडमास्टर जो जिसको दे दिए उसको रूल के चले। यहाँ हम लोग की शिक्षा व्यवस्था बिहार में थोड़ी है। हम तो बता दीजिए कि मुखिया का बेटा पढ़ता नहीं गाँव में जी, वार्ड का बच्चा पढ़वे नहीं करता, तो कहाँ से सीएम का बच्चा पढ़ेगा? तो शिक्षा बात रही, शिक्षा तो हम बिहार में सब समझिए सबसे बेकार स्तर पर शिक्षा। सरकारी स्कूल में सिर्फ खाना पूर्ति के दौर पे अभी भी वही वातावरण बना हुआ है 75 साल बाद। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की हम बात करते हैं, राइट टू एडुकेशन दिया हुआ है आरटीई के तहत, बहुत से चीज़ बने हुए हैं, लेकिन आज भी हम चर्चा क्या करते हैं? तो भाई छुट्टी हो रही है, छुट्टी नहीं। ये फालतू की चर्चा ही क्यों हो रही है? एक बार बना दो। चर्चा तो सिर्फ यही होना चाहिए कि आज के 75 साल बाद भी हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही नहीं सरकारी स्कूल में दे रहे हैं। जो भी थोड़ा बहुत सक्षम है वो प्राइवेट में क्यों सर? देखिए, जब से ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब आज़ादी हुआ, आज़ादी के बाद जब अदर स्टेट बांटा गया तो किसी तरह से अपने स्टेट को लोग चलाया, लेकिन अब चलाने का नहीं होता, अब बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। आप जानते हैं अब मोनेटाइज करना चाहिए। अब लोग जैसे लगा देते हैं कैमरे, डायरेक्ट सीएम आवास अपने निगरानी में ले, एक सर्वे करे, एकदम ग्राउंड रिपोर्ट पे जाके करे कि मान लीजिए बच्चे को छुट्टी कब से कब दिया जाए और किस टाइम में दिया जाए। त्यौहार में देख लीजिए, अब आ गया छठ आ रहा है, छठ में तो हकीकत मानिए किसी को भी 4 दिन छुट्टी चाहिए, मैक्सिमम 4 दिन कम से कम चाहिए, दीपावली दिन 2 दिन चाहिए। तो ये सब चीज़ सर्वे करना जरूरी है। लेकिन बात शिक्षा की बात है, देखिए आज बिहार में बीपीएससी लाया गया है, बिल्कुल तेजस्वी यादव कहते भी हैं। दूसरी बात, बीपीएससी लाने के बाद भी आज शिक्षा का वो स्तर नहीं है। अगर स्तर रहेगा, ऐसे पहले भी आप देखिए टीचर का बच्चे हो, सीएम का बच्चे हो, एसपी का बच्चे हो, डीएसपी किसी का बच्चे हो, जो भी थोड़ा सक्षम है नहीं पढ़ता है, कोई भी नहीं पढ़ा पाते हैं। अगर वही तो बात है, उनको लगता है कि सरकारी स्कूल की शिक्षा बेहतर नहीं है, बेहतर नहीं।
क्वालिफिकेशन पास करते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद उस स्कूल में जाते हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन उसी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते, भरोसा नहीं है। लेकिन सरकार को एक नियम करना चाहिए, जितने भी प्राइवेट स्कूल के हैं ना टीचर, उनको आप दीजिए, उन्हीं को टेंडर दीजिए, आपको 20,000 25,000 महीना देंगे, आप जाइए पढ़ाइए, समझ जाइए स्कूल में पढ़ाइए। ये छुट्टी का चर्चा काहे के लिए कर देते हैं? गुणवत्तापूर्ण हमको सिर्फ ये है, इसका चर्चा ही क्यों? एक बार करें ना के काम खत्म करो, तुम सिर्फ इस पे बात करो कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मिलना चाहिए। उलझाना, लोगों को उलझाना और कोई मुद्दा नहीं है। एक बार नियम बनाए, रूल बना और उसी नियम को लागू कर दीजिए, लागू कर दीजिए। एक बात और बोल रहे हैं सर, हम लोग की भी बिहार सरकार की नीति है सर, हम लोग आधुनिक स्कूल बन रहा है, स्कूल में आधुनिक चीज़ लगाया जा रहा है स्मार्ट क्लास देने के लिए, लेकिन अभी ये बिहार में संभव नहीं है। स्मार्ट क्लास हम लोग के पास है, लेकिन स्मार्ट क्लास में पढ़ने के लिए स्मार्ट टीचर भी होना चाहिए। आधुनिक स्कूल बनाने से और आधुनिक क्लास बनाने से नहीं होगा, आधुनिक टीचर भी बनाना चाहिए। आधुनिक टीचर जिस दिन रहेंगे ना, पढ़े लिखे अच्छी स्तर की उनको शिक्षा मिला रहेगा। मान लीजिए बीपीएससी में बहुत सारे लोग हैं, हम लोग अभी बहुत सारा वीडियो देखते हैं, उनको 100 का मीनिंग नहीं आता है। समझिए कि उनको स्मार्ट क्लास का चार्ज मिला हुआ है, पढ़ाते हैं कि 100 का मीनिंग नहीं आता है, तो फिर आप ऑनलाइन एग्जाम लिए ना, उसका एग्जाम लिए, तो फिर क्या एग्जाम लिए? एग्जाम पे सवाल होता है ना, सवाल सरकारी सवाल उठता है नहीं उठता है। अगर 100 पे अगर मीनिंग नहीं आ रहा है तो सरकार से सवाल करना चाहिए ना कि आप क्या लाए बीपीएससी को। बिल्कुल हम बोल रहे सवाल क्वेश्चन करना चाहिए कि पैसा पे घूस दे कैसे चल गए आप। रही बात बहुत सारा देखिए सिस्टम कंप्यूटर लगाया गया, अभी 9th में 10th में बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा दिया जाता है। कंप्यूटर का क्लास जो ऐसा टीचर को बैठा दिया जाता है कि बच्चों ऐसे अपने मन से गए हैं, माउस पकड़ के खाली कीबोर्ड पर ऐसे हाथ पीट रहे हैं, ना कंप्यूटर का टीचर है ना कंप्यूटर का किसी ज्ञान है, तो बच्चा कैसे कंप्यूटर आगे रखने से सीख लेगा बच्चा? स्मार्ट क्लास बनाने से बच्चा पढ़ लेगा? कुछ नहीं पढ़ेगा। जब तक आपको टीचर सही नहीं होंगे तब तक कभी नहीं सुधर सकता। टीचर ने जब तक जानते हैं मुखिया, बिहार के मुखिया अपने हाथों में ये जिम्मा नहीं लेगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। समझे? बिहार के मुखिया जैसे ही अपने हाथों में निगरानी रख लेते हैं ना तो सारा चीज़ सुधर जाएगा, लेकिन उन्होंने अपने हाथों में रखना नहीं चाहता है। अगर आप रखते हैं, गृह मंत्रालय अपने पास रखते हैं, बहुत सारे होम मिनिस्ट्री अपने पास रख रहे हैं, तो लेकिन रख रहे हैं, लोगों पे छोड़ रहे हैं, अफसरों पे छोड़ रहे हैं। छोड़िए नहीं, मोनोटाइज अपने यहाँ से कीजिए, उसको देख रेख अपने आंखों से कीजिए, अपने यहाँ से हैंड ओवर कीजिएगा ना तो सभी को डर रहेगा और शिक्षा व्यवस्था भी बिहार का मस्त हो जाएगा। देखिए अभी दिक्कत हो रही है, बिल्कुल हमारी शिक्षा पे अभी न जाने कितने खर्च हो रहे हैं। 50,000 करोड़ हमारे शिक्षा पे बजट है इस बार की। वो बजट किस पे खर्च हो रही है? हम दिखा देते हैं कि स्मार्ट क्लास चल रहे हैं, स्मार्ट टीचर की भी उपस्थिति हो जा रही है, कोई बीपीएससी से इस पे यहाँ पे मॉनिटर नहीं किया जाता है। क्या होता है, बाहरी लोग अब नहीं जाएंगे स्कूल कॉलेज में। क्यों भाई? क्योंकि ये दिखा देंगे ना तो जैसे चल रहा है उसे और दबाने का एक मौका मिल जाएगा। अरे मुखिया क्यों नहीं जाते हैं वहाँ पे बच्चे क्यों, वहाँ के जो उसके पेरेंट्स हैं क्यों नहीं जाते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं, उस पर दबाव बनाए। आखिर वो क्यों स्कूल बना हुआ, आखिर क्यों नहीं पढ़ाई हो रही? और वहाँ पे हर जगह सीसीटीवी कैमरा तो लगना ही चाहिए। आखिर क्या बात हो गई कि 75 साल में हम उस सरकारी स्कूल में जिसमें मेकाले के बाद से ही सिस्टम को लाए, हम आज़ादी के बाद अभी भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। वही 8-10 हज़ार प्राइवेट स्कूल में जो टीचर है उसी के पास हम अपने बच्चे को भेजते। आखिर क्या मजबूरियां हो गई हैं सरकार की? क्यों नहीं सरकार इस पे अमल करना चाहता है? क्या इसको राजनीति का केंद्र बना दिया है? शिक्षा एक राजनीति का केंद्र बना दिया है कि जब भी शिक्षा आएगी जब भी चुनाव आएगी हम शिक्षा की बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे, लेकिन शिक्षा देंगे नहीं। क्योंकि अगर पढ़ लिख लेगा बच्चा तो हमारे पीछे जिंदाबाद कौन करेगा? हम चर्चा करते हैं राजनीति के, इसमें सबको ये है सब बच्चा, लेकिन आप सोच लीजिए कि हम कहाँ हैं बिहार में। हम हर कोई बाहर काम करने जाते हैं, यहाँ तक कि अच्छी पढ़ाई के लिए भी बाहर जाते हैं। ना यहाँ पे हम अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं, ना रोजगार। ये एक सरकार की बात नहीं है, एक तरफा बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं आज़ादी से लेकर आज तक 75 साल के बाद तक। आखिर इस पे क्यों नहीं देखा जा रहा है? एक समय होगा कोई तो ऐसा आए जो बात करे कि हम 5 साल में इस शिक्षा को इस तरह से बदल देंगे कि प्राइवेट वाले भी सरकारी में पढ़ने आएंगे। ये है एक बहुत ही दृढ़ संकल्प के साथ दृढ़ निर्णय लेना होगा, तभी हमारी शिक्षा में कुछ सुधार हो सकती है। इन्हीं बातों के साथ मैं राकेश रॉय, धन्यवाद।